चलिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर की खबर की ओर, जहां सुशासन तिहार को लेकर सियासत गर्मा गई। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रशासन और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे आयोजन को सिर्फ दिखावा बताया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि उनके पूर्व नगर निगम कार्यकाल में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान शहर वासियों से कुल 2978 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रशासन ने इन आवेदनों के निराकरण का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। राजेश चौधरी का आरोप है कि आज तक एक भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल कागजों तक सीमित रह गया और आम जनता आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। वहीं इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना यह भी है कि जनता को राहत देने के लिए बजाय सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित समस्याओं को जल्द स्थायी समाधान किया जाए ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। अब सवाल यह है कि इन गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन क्या कदम उठाएगा, या फिर सुशासन तिहार पर उठे सवाल केवल राजनीतिक बहस बनकर रह जाएंगे। इस खास खबर के लिए जगदलपुर से माहिर सोनी की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुशासन तिहार के नाम पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी विषय को लेकर आज यह प्रेस वार्ता रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 2025 के जो आवेदन उन्होंने लिया था, उसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है। उनके कागज में, पेपर में निराकृत हो चुका है, परंतु धरातल में कहीं निराकृत नहीं है। अगर निराकृत है तो पट्टा के लिए जितने आवेदन आए थे, क्या उनको पट्टा मिल गया? शौचालय के लिए जितने आवेदन आए थे, क्या महापौर जी ने उनके घर में शौचालय बना दिया? विधायक जी ने जाकर उनको शौचालय का गिफ्ट किया क्या? उसी प्रकार से एकल बत्ती कनेक्शन के लिए जो आवेदन आए थे, क्या उनके घर में एकल बत्ती कनेक्शन लग गया क्या? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो है, आप तो स्पष्ट दिख रहा है, सारे काम पेंडिंग है। उसी प्रकार से आवास योजना की बात है। आवास योजना के लिए ये पट्टा, जो पहला मुद्दा मैंने बताया, पट्टा बन के पड़े हैं, पर उसका वितरण इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट के समय का पट्टा है और भूपेश बघेल जी का और राजस्व मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, इसलिए उस पट्टे को वितरण नहीं किया जा रहा है। इस मानसिकता के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिलेगा लोगों को? प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले, इस सोच के साथ वो पट्टा वितरण किया गया था। और जिनके पास पट्टा नहीं है उनके लिए भी जो पट्टा की मांग किए थे, उसका भी कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। इस पिछले सुशासन तिहार में महतारी वंदन योजना के लिए जो माताएं बहनें आवेदन की थी, इस 1.5 साल में एक आवेदन नया नहीं भरा गया है, और बल्कि केवाईसी के नाम पर, फिंगरप्रिंट के नाम पर, अपडेटिंग के नाम पर रोज लाइन में खड़ा करके उन माता बहनों को वो 1000 रुपए के लिए हरास किया जा रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं कि बार बार करने के बाद कई लोग हताशा होकर जाना छोड़ देंगे ताकि उनको देना ना पड़े, उनका बंद हो जाए। तो ये जो छोटी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अगर आप कोई योजना लाए हैं, उस योजना में जो पात्र हैं उनको आपको योजना का लाभ देना चाहिए, परंतु आपके ही सुशासन तिहार में जो महतारी वंदन के लिए आवेदन आए थे, आज दिनांक तक उन आवेदनों को निराकृत नहीं किया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए ये सुशासन तिहार जबरदस्ती लाद रही है जनता के ऊपर में, जबकि निराकरण कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार 2025 में जनता को भरमाकर आवेदन लिया गया, अब दूसरी बार फिर से जनता को भरमाने के लिए यह सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इस डाटा में शिकायतें और मांग दोनों की संख्या है। मांग आए थे 2461
और शिकायत भी आए थे 2461। ये उनका आंकड़ा है। और इसमें सारे आवेदनों को, और क्योंकि जगदलपुर शहर वार्डों में पट्टा का मांग जो है पिछले वर्ष भी सुशासन बिहार में किया गया। विभाग, महापौर जी ना विधायक जी आज तक एक पत्र लिखे, ऐसा आज तक जनता के सामने उन्होंने कुछ बात रखा ही नहीं। और जबकि इधर वो निराकृत बताते हैं। अब निराकृत कैसे है? मैंने किसी ने एक आवेदन दिया तो आवेदन आपका प्राप्त हुआ, विधि किया है, तो आपके घर में आरआई पटवारी आएंगे, उस जमीन को नापेंगे, उस एरिया को देखेंगे किस सीट में है, और उसके बाद पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। और पट्टा जब मिल जाएगा तब उसको निराकृत बोला जा सकता है। ये एक ढकोसला है। उसी प्रकार से कई वार्डों में आज भी, विशेषकर तो मेरे जानकारी में कुछ 5 ऐसे हितग्राही हैं जो शौचालय बनाने में असमर्थ हैं।